जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 2 मई है, तो मैं गुड़गांव से कविता बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो अपना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, क्या बढ़ियाई करूँ मैं संगत जी। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करूँ उतना कम है। हर दिन एक सत्संग है, हर पल एक सत्संग है मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु जी का। और संगत जी, आप मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। तो गुरु जी का मैसेज ऐसे ही आ रहा था कल, 2-3 दिन से, कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो इंतज़ाम कर ले फूलों का, मैं तेरे घर आऊँगा। 1 तारीख को, 1 मई को मैं तेरे घर परमानेंट रहने के लिए आ रहा हूँ। तो संगत जी, मैं ऐसे ही मतलब मैसेज को मैं ऐसे इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा हाँ गुरु जी, आप कहते हो आते कहाँ हूँ। वैसे तो कहते हैं गुरु जी कि मैं तुम्हारे स्वरूप, अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ तुम्हारे मंदिर में। मैंने कहा ये बात भी सच है गुरु जी, आप कहीं ना कहीं हर वक्त हो, आप हर पल अपना होने का एहसास कराते हो कि मैं हूँ तुम्हारे आसपास। जब भी तुम दिल से याद करते हो तो मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तो संगत जी, बस ऐसे ही मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी गुरु जी का मैसेज आया है कि कॉफ़ी बना ले, मैं आ रहा तेरे घर। तो फिर मैं कहने लगी ठीक है, बना लूँगी कॉफ़ी। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी, मैंने कहा गुरु जी, आप आ रहे हो या ऐसे ही बस मैसेज किसी और का लिए हो, क्या पता हमारे लिए है कि नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ही मेरी देवरानी का बेटा आके कहता है कि लो गुरु जी आ गए, बड़ी मम्मी आपके घर गुरु जी आ गए। और शाम को मैं पूजा ही कर रही थी संगत जी, उसी टाइम मतलब वो आके कहता है कि लो गुरु जी आपके घर आ गए। तो वो पॉकेट स्वरूप और लॉकेट, ये 2 मतलब गुरु जी के वो लेके आए थे ब्लेसिंग्स। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरु महाराज, आप कभी जो मैसेज आते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हमारे लिए है, पर वो मैसेज हमारे लिए ही था। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी। मैंने कॉफ़ी तो मैं पहले ही लेके आ गई थी, फिर कॉफ़ी बनाई मैंने गुरु जी के लिए, अच्छे से फेंट के, मैंने अच्छे से करके, जैसे बड़े मंदिर में होती खूब स्वाद सी करके ऐसे, तो सेम ऐसी ही कॉफ़ी बनी जैसे बड़े मंदिर में होती है। मैंने इतना शुक्राना करा गुरु महाराज का। गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो, आपको बस दिल से पुकारना चाहिए। आप सचमुच अपने भक्तों को आके वो कराते हो कि मैं हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो। जब मैंने बोला है कि मैं आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ बस। और गुरु जी का मैसेज ऐसे आ रहा था 2-3 दिन से कि मैं 1 तारीख को तेरे घर साक्षात विराजमान होने जा रहा हूँ। अब तेरे सारे दुख लेके ही जाऊँगा मैं, सारे कष्ट लेके जाऊँगा अब तेरे घर से पुत्र। इतने तेरे घर में ही विराजमान रहूँगा जब तक तेरे कष्ट हैं, सारे कष्ट लेके तब जाऊँगा। एक खुशी भी होती है संगत जी, पर गुरु जी जब यूँ कहते लेके जाऊँगा, मैंने कहा गुरु जी आप कहीं मत जाओ, बस परमानेंट हमारे पास, हमेशा के लिए हमारे पास रहो, अपने बच्चों के पास रहो। पर गुरु जी कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख लेके जाता हूँ तो तुम बस किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ, और बस मेरे साथ तक, बाहर तक ना आओ, मुड़ के ना देखो मेरे को। इसलिए संगत जी, पूरा विश्वास भरोसा पूरा रखो अपने गुरु पाप पे। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मैसेज मेरे पास आ रहा था कि मैं किस और संगत को तो मतलब इतना नहीं वो कर रहा, तेरे को तो मैं पक्की पकाई दे रहा हूँ, तो फिर भी नहीं समझती, तो बिल्कुल मूर्ख है जो अपने गुरु की वो ब्लेसिंग्स को समझती नहीं है, इग्नोर करती है। तो मैं ऐसे ही वो करने लगी संगत जी, क्योंकि मेरे पास है ना ये वाला मैसेज बार बार आ रहा था
कि मैं तेनू पक्की पकाई देना, तो मेरी मतलब पक्की जो तेनू पक्की पकाई मिल रही है ना, तो उसकी कदर नहीं कर रही है। और तेनू बाद विच पता चलेगा कि आज मैं मतलब दे रहा हूँ तो तेनू समझ नहीं आ रही, पर बाद विच तेनू पता चलेगा कि मैंने तेनू की पक्की पकाई दी। तो मैं ऐसे ही मतलब गहराई से सोचने लगी संगत जी, काम करते करते झाड़ू लगाती हुई। तो मैंने कहा गुरुजी आप बार बार ये मैसेज भेजते हो कि मैं तेनू पक्की पकाई दे रहा, तू आज समझ नहीं रहा, पर तेनू आगे जाके पता चलेगा मैं तेनू कितनी मतलब ब्लेसिंग्स दी हैं और तू मेरे इशारे नहीं समझती। तो मैंने मतलब ऐसे ही सोच रही थी संगत जी। तो एकदम मेरे मन में आया कि संगत जी हमारा इन्वर्टर 8 साल में बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी, बिल्कुल ख़त्म, उसमें कुछ भी वो नहीं संगत जी। जैसे ही मतलब उसको बैटरी का पूरा बैकअप ख़त्म हुआ, वैसे ही वो लाइट जैसे ही जाती वैसे ही लाइट चली जाती। ऐसे ही थोड़े दिन मतलब ऐसे ही होता रहा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी संगत जी। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है आपकी बच्ची की कंडीशन। अमृत वेले मैंने गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी कहते हैं ना संगत जी कि गुरु से सच्चे मन से, अपने गुरु महाराज से अगर आप कुछ मांगते हो ना तो वो ज़रूर मिलता है। आप ये बताओ, कहते ना मांगो नहीं मानो, पर जब तक हम अपने गुरुजी को पता सब कुछ है, उनको वो भगवान है, वो मालिक हैं पूरी सृष्टि के, पर वो कहते हैं ना मेरे सामने अपना दुख, अपना सारी बात शेयर करो। तो मतलब ऐसे ही मैं हताश होके बस गुरुजी के सामने बैठ के ऐसे ही आंसू आ गए आंखों में। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है ना कंडीशन क्या है मेरी मेरी मतलब बिल्कुल हालात ऐसे हैं गुरुजी। संगत जी बस घर में 2 टाइम का खा सकते हैं और घर चल सकता है बस। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी बैटरी तो लाने की हमारी इतनी वो है नहीं, तो आप देखो, आप जानो, आप ही ने मेरे ग्रैंड पा हो ना, मैंने आपको हेड ऑफ द फैमिली माना है अपना, तो मेरे हेड ऑफ द फैमिली आप हो गुरुजी। तो आप देखो, आप कहते हो ना तुम मेरे को अपनी पूरी वो सौंप दे, तो मैंने अपनी पूरी वो आपको सौंप रखी है संगत जी, गुरुजी को। तो संगत जी बस वो अरदास करने की देर थी। उसके बाद देखो लाइट कितनी 2-2 घंटे के लिए भी जाती है, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे। इन्वर्टर कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होता जितनी देर भी लाइट जाएगी। पंखा कंटिन्यू, पंखा, लाइट, रसोई की लाइट जली रहेगी। ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे ही छोटा छोटा अपने आप काम बनता रहता है संगत जी। तो गुरुजी उसे ही कहते हैं कि मैं तेरे सोचने से पहले तेरे को काम कर देता हूँ, तेरे को मतलब पक्की पकाई दे रहा हूँ, तो फिर भी ऐसे करती है, शिकायतें करती है। तो शिकायतें ना करा करो संगत जी, बस अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखा करो, हमेशा उन पे पूरा बिलीव, पूरा फेथ बना के रखो। गुरुजी से आप जब भी अरदास करोगे ना सच्चे दिल से, अगर आपको ज़्यादा ही वो है तो ही अरदास करो, पर कहते यही है कि मंगो नहीं मनो। पर जब संगत जी हम चारों तरफ से ऐसे उसमें मुसीबतों में घिर जाते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं होता, तुम अपने गुरु से नहीं बोलेंगे तो किससे कहेंगे ये बताओ अपने दुख। तो अपने दुख शेयर करो अपने गुरु महाराज से। शिकायतें हर दिन नहीं करो, बस अपनी हालात, अपनी मजबूरियों का वो बताओ। आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप वो कर रहे हो तो गलत है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई कर्ज नहीं है, हमें दाल रोटी मिल रही है, हमारे घर में सुख शांति है, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, हमारे बच्चे संस्कारी है, अगर हम मतलब अच्छे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, हमारे बच्चा गलत राह पे नहीं चल रहा, तो उस इंसान को कभी कुछ नहीं मांगने चाहिए अपने गुरु से। कभी मत मांगो कि तुम्हें सब कुछ दे रखा है उन्होंने। पर हाँ, जब आपकी कंडीशन ऐसी हो कि मतलब हम चाह कर भी मतलब वो नहीं करना वो है, फिर भी हम मतलब कहाँ जाएं फिर ये बताओ संगत जी, किससे कहें। ये दुनिया मजाक बनाती है, सिर्फ मजाक और हंसी उड़ाती है संगत जी। इसलिए कभी किसी के सामने अपना दुख मत रो, कभी मत वो करो। हमेशा सबके सामने अपनी हंसी खुशी दिखानी है कि हम बहुत खुश हैं। उनकी रज़ा में रहो, गुरु पा की रज़ा में रहो। मैंने जब मैंने गुरुजी से ये कहा है ना संगत जी कि गुरुजी आप अपनी रज़ा में रखो, उन्होंने रखा है। और जब उन्होंने अपनी रज़ा में रखा है ना संगत जी, मैं इतनी खुश रही हूँ ना, दुख में भी इतनी खुश रही हूँ कि गुरुपा सचमुच अगर हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं ना संगत जी, तो वो सुनते हैं।
और वो अपने बच्चों की आंखों में आंसू कभी ही नहीं देख सकते संगत जी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज। हमारा प्यार, हमारा ये स्वार्थ है संगत जी, लेकिन हमारा गुरुपा का प्यार कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। बस उनसे दिल से बात करके तो देखो, अपनी कंडीशन रख के तो देखो। पर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए ना संगत जी, जो वो सुन के तुम्हारी पूरी कर सके, जो मजबूरी हो। ऐसे संगत जी मैंने बस एक सत्संग सुन के गोल्ड के लिए वो करा था, गुरुजी से प्रे। गुरुजी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, ऐसे ही मतलब उनका गोल्ड छूट गया। मेरा कब तक गोल्ड के उसमें रहेगा? मेरा गोल्ड तो छूट गया था संगत जी। ये अरदास कर तो दी मैंने, पर वो फिर चला गया। इसलिए कभी मांगो नहीं, मानो। वो कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी ना, वो जाती है तुम्हारे पास से। दुख उस चीज़ का मनाओ जिसका होना चाहिए। इन प्रैक्टिकल मतलब नॉन प्रैक्टिकल चीज़ों की कभी वो मत करो। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी वो मत करो। प्यार करना है तो अपने गुरु से करो संगत जी। उनका सच्चा प्यार है। अगर आप महसूस करोगे ना, तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है संगत जी, जो आपको प्यार दे सके। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं। अगर हम महसूस करें ना, अगर उनसे अपनी बात करें, तो अपनी प्रेजेंस देते हैं कि मैं हूँ। कई बार अमृत वेले करते करते बटरफ्लाई आ जाती है कमरे में, मंदिर में आके बैठ जाएगी पर्दे पे, मंदिर के मेरे कमरे में, मतलब गुरु महाराज वाले कमरे में। अपनी एहसास, अपनी प्रेजेंस देते हैं संगत जी वो, कि मैं हूँ। इसलिए कभी भी निराश मत हो। सच्चे दिल से अपनी हर बात करोगे ना गुरु महाराज से, अपना हर दुख शेयर करोगे। हर दुख के साथ सुख भी शेयर करना है, अपनी खुशी भी शेयर करनी है। तो इसलिए संगत जी, उनके घर में देर है पर अंधेर कभी नहीं हो सकती। और वो कहते हैं कि देर भले ही हो रही है, और देर इसलिए होती है कि हमें वो बहुत अच्छा देना चाहते हैं। कहते ना, हम अपने बच्चों को कभी वो नहीं कर सकते। अगर बच्चा कभी किसी चीज़ की ज़िद करे, वो चीज़ उसके लिए गलत होती है, तो हम नहीं देते ना। जैसा भी एक बच्चा मोबाइल के लिए ज़िद करता है, तो हम उसे देंगे क्या? ये बताओ। यही तो कहेंगे अभी पढ़ लो, लिख लो बेटा, जब आपकी उम्र होगी तो आपको मोबाइल भी मिल जाएगा। तो इसलिए संगत जी, कभी ज़िद मत करो अपने गुरु महाराज से। जो हमारे लिए सही हो वो, मतलब गुरु जी से प्रे करो कि गुरु महाराज हमारे लिए जो सही हो वो दो हमें। उनसे ये अरदास करो, अपने बहाने में रखो हमें हर सुख हर दुख में अपनी प्रेजेंस अपनी फील कराओ गुरु महाराज, कि मैं तेरे साथ हूँ। और आप कहोगे, मानोगे नहीं संगत जी, इतना प्यारा गुरु जी का पॉकेट स्वरूप आया है, स्माइल वाला, जो कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में कैबिनेट पे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे यहाँ खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। और सचमुच गुरुजी, संगत जी, सबसे बड़ी खुशी है घर में सुख शांति। और घर में सुख शांति है तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी संगत जी, कि हमारे बच्चे, हमारे पति, घर में सुख शांति बनी हुई है। हम मतलब बिल्कुल शांत हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। तो इतनी प्यारी सी स्माइल वाला स्वरूप गुरुजी का, मैं तो खुशी के मारे गदगद हो गई संगत जी। खुशी के मारे गदगद हो गई अपने गुरु पा की ब्लेसिंग्स पा के। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी पहले। मेरे गुरु पा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, बहुत। हर दिन सत्संग है अब तो। जब भी छत पे ऊपर जाती हूँ तो साइड में खेत है, खेत में मोर के दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन। हर दिन हर पल गुरुजी अपने दर्शन, अपनी प्रेजेंस देते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ। जब भी किसी उलझन में, किसी परेशानी में होती हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है, मैं तेरे नाल हूँ। तो क्यों घबराती है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ।
संगत जी इसलिए कभी भी अपने दुखों से, अपने उससे कभी भी वो मत हो, हताश मत हो। अपने गुरु महाराज पे पूरा भरोसा रखो, क्योंकि कोई हमसे सच्चा प्यार कर सकता है ना, तो वो हमारे गुरु महाराज हैं। वो तो हमारे साथ भी हैं और हमारे बाद भी हैं संगत जी। कोई इंसान क्या हमारे इस ज़िंदगी के बाद भी वो कर सकता है, ये बताओ। तो इसलिए इंसान का प्यार कुछ नहीं है, स्वार्थी है, सिर्फ सब स्वार्थ के हैं। हमारे बच्चे हमारे बिना स्वार्थ के वो नहीं है। हमारा मतलब जीवन साथी, हमारे माँ, हमारे बाप, मतलब माँ बाप सबके होते हैं अच्छे, मैं ये नहीं कह रही, पर कोई भी रिश्ता मतलब इतना प्यारा नहीं हो सकता संगत जी जितने प्यारे हमारे गुरु महाराज हैं। मैं ये नहीं कह रही, माँ बाप होते हैं, वो भी भगवान का एक रूप है, पर भगवान से बढ़ के और गुरु महाराज से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो साक्षात महाशिव है। वो सबके मन की जानते हैं। हमारे माँ बाप हम तब कोई दुख बताएंगे तभी वो करेंगे ना वो, पर वो तो हमारे मन की जानते हैं, हमारे घट घट की एक एक बात जानते हैं कि मेरा बच्चा किस चीज़ से परेशान है। हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, कई चीज़ तो बोलने से पहले ही पूरी कर देते हैं कि मेरे बच्चे को ये परेशानी है, कहने की भी ज़रूरत नहीं होती संगत जी। इसलिए अपने गुरु महाराज पे पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास करो और उनकी अपने मन की बात कहो, उनसे अपना मन हल्का करो संगत जी। कभी किसी इंसान को मत बताओ अपनी मजबूरियाँ, अपना दुख, अपने गुरु महाराज को बताओ, ताकि वो आपके उसका सल्यूशन निकाल के आपको खुश करें। वो भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी आप मांगोगे चीज़ वो मिल जाएगी, नहीं, जो हमारे लिए सही होगा वो मिलेगा। पर जो हमारी मजबूरी है कि वो कहीं से भी कुछ हो नहीं हो रहा, उसके लिए आप गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करोगे तो ज़रूर मिलेगी। तो बस संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक था आज, और मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना संगत जी। गुरुजी अपने इस बच्चे को भूल चूक माफ़ करना, अपने बच्चों को, अपने पूरे संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप सचमुच अपने संगत से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। जो दिल से गुरुजी को वो करेगा, उन्हें पल पल महसूस कराते हैं गुरुजी। इसलिए संगत जी, गुरुजी को महसूस करो, पल पल वो हमारे साथ है। मेरा सत्संग आज यहीं तक बस जितना है गुरुजी, और आगे कराएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। मैं मंत्र जाप करके यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मत समझना कि मेरे को अगर मेरे आँखों में आंसू आते हैं तो मैं दुखी हूँ, नहीं संगत जी, ये तो मेरे गुरु के प्यार में मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं। जब उनके प्यार को आप दिल से महसूस करोगे ना कि हाँ हमारे गुरुजी हमारे साथ है, हमारी हर बात सुनते हैं, महसूस करोगे, तो मुझे क्या संगत जी, हर संगत को आंसू आते हैं, हर संगत को आंसू आएंगे उन आँखों से। इतने प्यारे हमारे गुरु महाराज, जबकि वो तो कहते हैं कि आँखों से आंसू ना गिराओ, क्योंकि मुझे दुख होता है जब तुम रोते हो। और वो ये भी कहते हैं कि जब जब खुशी के आंसू आएंगे ना तुम्हारी आँखों से, तुम खुश होगे। तो इसलिए संगत जी, कभी निराश मत हो, अपने गुरु महाराज पे पूरा भरोसा रखो, पूरा फेथ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना।